हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। आज के लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है लॉ मेंटोर में। तो हमारा जो आज का सब्जेक्ट है अडॉप्शन अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, मतलब हिंदू अडॉप्शन एंड मैरिज मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, तो इसका जो फ्रेमवर्क है लीगल तरीके से वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इसमें हम अपना इंट्रोडक्शन देखेंगे जो HAMA का है। अडॉप्शन इज अ लीगल प्रोसेस that permanently transfer a parental right to adoptive parent, creating a parent-child relationship. The Hindu Adoption and Marriage Act (HAMA) in short 1956 govern adoption for Hindus, Buddhists and Jain and Sikh। मतलब पहले कैसा होता था ना, जब किसी को बच्चे नहीं रहते थे तो वो उस बच्चे को दूसरे के बच्चों को अडॉप्ट नहीं करते थे, उसे अपना नाम नहीं देते थे, ना ही उसे किसी चीज़ों में हक देते थे, क्योंकि वो उनका खून नहीं होता था। एज पर हिंदू और अदर रिलीजन की बात करें तो खुद का खून होता है, ऐसी मेंटेलिटी हुआ करती थी उस टाइम पे। तो उसी चीज़ को हटाने के लिए इस एक्ट को लाया गया है कि अगर जिस पेरेंट्स के पास उनका खुद का बच्चा नहीं है तो वो एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, और उस बच्चे को भी उतना ही हक मिलेगा जितना एक खून वाले बच्चे को मिलता है, जो उनके खुद के खून का जो होता है, जिनको घर में हिस्सा हो गया हर एक जगह पे, वही सेम हक उस बच्चे को भी प्रोवाइड किया जाता है अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। नाउ की फीचर ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में यहाँ पर ये है कि एप्लीकेबल ओनली टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख। ये सिर्फ चार ही जो रिलीजन है ना उन्हीं को है। ठीक है, रिकॉग्नाइज अडॉप्शन हैज़ अ स्केयर ड्यूटी बट अ लीगल, मतलब एक है स्केर्ड है बट ये एक लीगल ऑब्लिगेशन के थ्रू इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। प्रोवाइड फॉर द वेलफेयर एंड लेजिस्लेट राइट्स ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड। यहाँ पर उस बच्चे को उतना ही वेलफेयर मिलता है, उतना ही फंड्स मिलता है जितना उसका हक है उसमें। नाउ eligibility for adoption under HAMA 1956, the adopter must be Hindu, Buddhist, Jain and Sikh। वो इन चारों रिलीजन में से होना चाहिए अगर वो अडॉप्ट करना चाहता है, और वो पर्सन साउंड माइंड होना चाहिए, दिमागी संतुलन से ठीक होना चाहिए, और 18 साल के नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब माइनर नहीं होना चाहिए। अगर मैरिड है तो कंसेंट उसकी वाइफ का भी होना चाहिए। इट्स मैंडेटरी अनलेस लीगली एग्जेम्प्टेड, मतलब उसकी फैमिली में अगर वो मैरिड है तो उसकी फैमिली में उसको कंसेंट होना चाहिए उस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। कंसेंट नहीं होगा अगर उसकी वाइफ का या फिर उसके हस्बैंड का, तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर वो पर्सन 21 ईयर का है और वो अनमैरिड है तो वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकता है, और वो इतना कैपेबल है कि उस बच्चे को अडॉप्ट कर सके तो वो अडॉप्ट कर सकता है। नाउ गर्ल्स भी अडॉप्ट कर सकती है अगर वो अनमैरिड है, 21 के अबो है और उतना कैपेबल है कि उस बच्चे को पाल सकती है, तो वो भी अडॉप्ट कर सकती है। नाउ कंडीशन फॉर अ वैलिड अडॉप्शन। अभी द अडॉप्टर मस्ट हैव कैपेसिटी एंड लीगल राइट टू अडॉप्ट। अडॉप्टर के पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, उतना उसका वो होना चाहिए हैसियत कि उस बच्चे को वो अडॉप्ट कर सके, उसको उसका हक भी देवे। सिर्फ उसे बच्चे को सिर्फ काम करने के लिए हमें नहीं अडॉप्ट करना है, बच्चे को उसकी पूरी भविष्य बनाने के लिए अडॉप्ट किया जाता है। नाउ चाइल्ड मस्ट बी एलिजिबल फॉर अडॉप्शन। तो फॉर एग्जांपल नॉट रेडी अडॉप्शन अनमैरिड। यहाँ पर देखिए अनमैरिड पर्सन भी अडॉप्ट कर सकता है, अगर वो 21 ईयर के अबव है तो वो अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन अगर 21 ईयर के बाद अनमैरिड है, अडॉप्ट किया है, बाद में अगर वो शादी करता है किसी और से, तो जो स्पॉस है उसका ही ये बच्चा कहलाया जाएगा। नाउ प्रॉपर सेरेमनी मस्ट बी परफॉर्म टू फाइनलाइज। जब भी कोई अडॉप्शन करेगा तो एक सेरेमनी भी रखा जाता है कि इस पर्सन ने इसे अडॉप्ट किया है, तो प्रॉपर रिचुअल तरीके से जिस तरीके से उस तरीके से अडॉप्शन होगा। राइट्स ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट, जिसने अब उस बच्चे को अडॉप्ट किया उसका क्या है? फुल पेरेंटल राइट ओवर द अडॉप्टेड चाइल्ड। उस बच्चे पे उसका पूरा परिवार, मतलब जो माता पिता का जो अधिकार होता है उस बच्चे पे रहेगा।
फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द चाइल्ड अपब्रिंग एंड वेलफेयर, मतलब उस बच्चे का जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस बच्चे की जो लाइफ को टेक केयर करना है, सेव करना है, वेलफेयर उसका अच्छा करना है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पेरेंट की होती है। और इक्वल स्टेटस एंड विथ बायोलॉजिकल, जैसे कि अभी काफ़ी सारे लोगों को, किसी को घर में बहुत सारी लड़कियां हैं लेकिन लड़का नहीं है, तो जिस तरीके से वो बायोलॉजिकल मतलब उस बच्चे को भी जो राइट रहता है ना, जो खुद के खून का बच्चे, वही सेम राइट उस बच्चे को भी रहेगा, इक्वल राइट रहेगा। नाउ राइट्स ऑफ एडॉप्टेड चिल्ड्रन, अभी जो चिल्ड्रन है उसका क्या राइट है? इक्वल राइट है बायोलॉजिकल, जैसे हर एक बच्चे को एक राइट होता है वैसे उस बच्चे को भी रहेगा। उसकी प्रॉपर्टी पे भी एक राइट रहेगा एडॉप्टिव पेरेंट के। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और डिंटेडल, मतलब भेदभाव नहीं कर सकते आप उस बच्चे के साथ कि ये हमने अडॉप्ट किया और ये हमारे खून का है, तो आप नहीं कर सकते। और हाँ, अगर घर में एक लड़का है तो आप लड़की अडॉप्ट कर सकते हो, अगर एक लड़की है तो आप लड़का अडॉप्ट कर सकते हो। ये चीज़ें रहती है इसमें। नाउ रिस्ट्रिक्शन ऑन एडॉप्शन, तो यहाँ पर है अ मेल हिंदू कैनॉट अडॉप्ट फीमेल चाइल्ड, अगर एक मेल हिंदू है तो वो फीमेल चाइल्ड को इफ़ द एज डिफरेंस इज, अगर वो 21 साल से छोटा है तो वो फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता। एक हिंदू, मेल हिंदू 21 ईयर का जब होगा तभी वो एक फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है। यहाँ इतना एज डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, बच्चे और बाप के बीच में। द फीमेल हिंदू कैन नॉट अडॉप्ट अ मेल चाइल्ड अंडर सिमिलर कंडीशन, सेम जो मेल के लिए वही फीमेल के लिए, ठीक है। नो अडॉप्शन ऑफ मोर देन वन चाइल्ड ऑफ द सेम जेंडर अनलेस एक्सपेक्टेशन ऑन, सेम जेंडर के एक से ज़्यादा बच्चे नहीं अडॉप्ट कर सकते, या तो आप एक लड़का अडॉप्ट करिए या तो आप एक लड़की अडॉप्ट करिए। नाउ एडॉप्शन प्रोसेस अंडर HAMA, यहाँ पर एंश्योर एलिजिबिलिटी कैपेसिटी ऑफ बोथ एडॉप्टर एंड चाइल्ड, दोनों की एलिजिबिलिटी देखी जाती, कैपेसिटी है या नहीं है। ऑब्स्टेन कंसेंट फॉर नेसेसरी पार्टी, अगर यहाँ पर कंसेंट की रिक्वायरमेंट है जैसे उसकी बीवी एंड वाइफ वगैरह, तो वहाँ पर भी वो भी नेसेसरी उतना ही इम्पोर्टेंट है। परफॉर्म रिक्वायर सेरेमनी टू लीगलाइज द एडॉप्शन, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंट ऑफ HAMA इन मॉडर्न टाइम, प्रोवाइड अ रोबस्ट लीगल फ्रेम फॉर एडॉप्शन, protect the welfare and right of adoption children, promote family welfare and rehabilitation. Now conclusion में आते हैं। The Hindu Adoption and Maintenance 1956 is a progressive legislation that ensured that the welfare of adoption children while balancing the right and responsibility of adoptive parent, मतलब एक प्रोग्रेसिव, एक ऐसा ये एक्ट है जहाँ पर इंश्योर करता है एक एडॉप्टिव बच्चे को उतना ही बैलेंस दिया जाए, जैसे कि राइट्स दिया जाए जितना आमतौर पे हर एक बच्चे को मिलता है, और पेरेंट्स की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बच्चे पे जितना वो एक खुद अपने बच्चे के लिए करते हैं, लाइक उसको स्कूल में लेके जाना, उसको पढ़ाना लिखाना, उसका टेक केयर करना, उसको उसका राइट देना, तो वो सारी चीज़ें। Now it's continue to play a crucial role in India legal system. अगर आपको मेरा चैनल पे ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।